हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। उससे पहले हम रिमाइंड करेंगे थ्योरम नंबर 10.1 एंड 10.2। थ्योरम नंबर 10.1 में क्या था कि सेंटर से अगर हम किसी रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक टेंजेंट पर, तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। वही थ्योरम 10.2 में क्या था कि किसी एक एक्शनल पॉइंट से जब सर्किल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ कितनी होती है, इक्वल होती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1 2 3। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनका हमें सही ऑप्शन बताना है और जस्टिफाई भी करना है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि एक कोई आपका सर्किल है इस तरीके से, यानी कि किसी एक पॉइंट Q से एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। इसका सेंटर क्या है O, और ये सेंटर से पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, 25 सेंटीमीटर पर। तो इसको यहां ज्वाइंट करेंगे, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस R। तो थ्योरम नंबर 10.1 में हम ये जानते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट को P मान लेंगे। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर OP स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस OQ का स्क्वायर। तो पी क्यू हमारे पास कितना है, 24 है। 24 का स्क्वायर प्लस OP हमें फाइंड करना है। OQ आपका 25 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, 576 प्लस OP स्क्वायर इक्वल टू 625। नाउ OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 49। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में एक स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी OP इज इक्वल टू अंडर रूट 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस आपकी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 24.5 सेंटीमीटर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा जिसमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, in figure 10.11 if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to, देखिए यहां पर दो आपके टेंजेंट्स दे रखे हैं PT and TQ, एंगल POQ is 110, then find angle PTQ। तो चलिए इसको करते हैं। उससे पहले थ्योरम नंबर 10.1 को थोड़ा हम यहाँ पे रिमाइंड कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहती है कि जब रेडियस टेंजेंट पर ड्रॉ करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए ये आपकी रेडियस होगी, ये भी रेडियस, ये यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल
ओ पी टी क्यू, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। नाउ एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OPT इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि एंगल POQ प्लस एंगल OQT, दिस एंगल प्लस दिस एंड दिस, इन सभी का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो एंगल POQ इज 110 प्लस एंगल OQT इज 90 डिग्री प्लस एंगल दिस हमें फाइंड करना है प्लस एंगल OPT कितना होगा? ये 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस दिस ऐड करेंगे 0, 9 प्लस 9 18, 119 कैरी 1 2 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। जब इसको राइट हैंड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 360 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं कितना आएगा? 0.7 डिग्री। एंगल PTQ कितना आ गया आपका? 70 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि बी ऑप्शन में 70 डिग्री दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O are inclined to each other at an angle 80 degree, then angle POA is equals to। यहाँ हमारे पास एक सर्किल दे रखा है, इस पे 2 टेंजेंट हैं इस तरीके से। तो इस पॉइंट पे ये एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है आपका? P। एक टेंजेंट PA है तो दूसरा टेंजेंट PB है। ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पर इंक्लाइंड है बाई 80 डिग्री। उसके बाद हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है? एंगल POA, यानी एंगल PO इसको यहाँ सेंटर हो जाएगा, इसको A से ज्वाइंट कर देंगे, B से ज्वाइंट कर देंगे, आफ्टर दैट इसको P से ज्वाइंट कर देंगे। तो P से जब ज्वाइंट कर देंगे तो देखिए एंगल क्या बनेगा? एंगल POA, यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें इस होल एंगल को फाइंड करेंगे। ये होल एंगल कितना हो जाएगा आपका? देखते हैं। ये रेडियस है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, यहाँ भी ये परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये एक आपका होल क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर 2 आपके 90 डिग्री के एंगल है। तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अभी हमने सेकंड पार्ट किया है, यानी कि इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, जिसमें से आपका 2 एंगल 90 के हैं, तो आपके अपोजिट एंगल्स बचे, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो चलिए इसको करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल APBO दिस एंगल 90 डिग्री प्लस दिस 80 डिग्री प्लस दिस 90 डिग्री प्लस एंगल दिस, इसको क्या बोलेंगे? एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए इन सभी को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा? 90 प्लस 90 हो गया आपका 180 डिग्री प्लस 80 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री। तो यहाँ हमने सेंटर पे बना हुआ एंगल फाइंड कर लिया है, कितना आ गया? 100 डिग्री। हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है? POA, यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे,
ये दोनों ही ट्रायंगल आपके कैसे होंगे, कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट कैसे होंगे, थ्योरम नंबर 10.2 के अकॉर्डिंग। थ्योरम 10.2 में हमने प्रूफ किया था कि सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, दोनों ही कॉन्करेंट होते हैं। उसके बाद ये एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं, ये एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और टेंजेंट भी इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से देखिए क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। सो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ इंटू 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी फाइंड की थी 100, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 50 टाइम्स, देन एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन में 50 डिग्री दे रखा है तो थर्ड वाले क्वेश्चन का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है कि एक सर्किल है, हमने सर्किल इस तरीके से बना लिया, इस सर्किल पे एक डायमीटर है जो हमने इस तरीके से बना दिया, ये सेंटर O से पास कर रहा है, डायमीटर का नाम ए बी हो गया, डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए एंड बी होंगे। तो एक ए से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया बी से, इसको नाम दे देंगे पी क्यू और ये आर एस। तो इन दोनों टेंजेंट्स को हमें पैरेलल दिखाना है जब ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स से ड्रॉ किए गए हों। टू प्रूफ के लिए क्या होगा, इसमें पी क्यू इज पैरेलल विथ आर एस। देखिए प्यारे बच्चों, रेडियस डायमीटर में क्या होती है, रेडियस। ओ ए रेडियस होगी, ओ बी ये भी रेडियस होगी, दोनों ही इक्वल होंगी। और रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पर, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, we have OA radius is perpendicular on PQ, so angle OAP is equals to angle OAQ is equals to 90 डिग्री। यानी कि ये एंगल और ये एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 के। एंड ऑल्सो OB radius is perpendicular on tangent RS, so angle OBR is equals to angle OBS is equals to 90 डिग्री। यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 इक्वेशन डाल देंगे। इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है। यानी कि एंगल ओ बी एस भी 90 डिग्री का है, एंगल ओ ए पी भी 90 डिग्री का है। अब दूसरे एंगल्स क्या रह गए, एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी आर, ये भी आपके 90 डिग्री के हैं। तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया कि इस लाइन यानी इस डायामीटर के इस साइड का एक एंगल ले लिया, दूसरा एंगल मैंने अदर साइड का लिया, और ये दोनों ही एंगल कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं 90 डिग्री के। उसके बाद दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल, सो वी कैन से दैट एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी एस
आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ओ ए क्यू एंड एंगल ओ बी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो क्या हो जाएगा? हेंस पी क्यू इज पैरेलल विद आर एस। डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर बने हुए दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्किल दे रखा है, सर्किल में एक टेंजेंट है, ये आपका हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया पी क्यू, इसका सेंटर ओ यहां पर हमने ले लिया और ये एक डायमीटर हमने ड्रॉ कर दिया, इसको ए पॉइंट और इसे बी पॉइंट। यहाँ एक एनदर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, वो सेंटर से पास कर रहा है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। देखिए, टू प्रूफ ए बी पासेस थ्रू द सेंटर। क्या प्रूफ करना हमें इसमें? कि ए बी एक परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, वो आपका सेंटर से पास कर रहा है। तो चलिए इसका प्रूफ हम करते हैं। यहां पर गिवन में क्या है कि ये परपेंडिकुलर है किस पर? टेंजेंट पर। तो मान के चलिए ये इस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू टेंजेंट पर। तो इसके पैरेलल में हम एक और लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, जैसे कि ड्रॉ CO पैरेलल विद PQ and CO पैरेलल विद RS। तो हमने क्या किया कि इसके पैरेलल में एक CO लाइन को ड्रॉ कर दिया और इसके पैरेलल में भी हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये हम फाइंड कर लेते हैं। टेंजेंट PQ एंड CO ये दोनों पैरेलल हो गए बाई कंस्ट्रक्शन। एंगल COA प्लस एंगल OAP इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई CIA। ये CO और ये टेंजेंट पैरेलल है, तो ये OA एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगी। तो इसके सेम साइड में बने हुए एंगल का सम होता है 180 डिग्री। देन ये तो आपका 90 डिग्री ऑलरेडी है ही है, क्वेश्चन में बोला गया है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट पर। तो क्या लिखेंगे? एंगल COA प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल COA इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये एंगल हमने कितना फाइंड कर लिया? 90 डिग्री आ गया। तो देखिए इसी तरीके से अगर हम ये एंगल फाइंड करें तो कितना आएगा? ये तो आपका परपेंडिकुलर होगा RS पर, ठीक है। तो ये तो आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया। नाउ एंगल COB प्लस एंगल RBO इक्वल टू 180 बाई CIA। ये लाइन इसके पैरेलल है, ऐसा हमने ड्रॉ किया है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। देन एंगल COB प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल COB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल भी हमने कितना फाइंड कर लिया? 90 डिग्री। अब हम एक काम करते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर लेते हैं। एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू 90 प्लस 90
इस एंगल को और इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, ये होल एंगल लिख सकते हैं हम। एंगल इनकी प्लेस पर AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, और जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो डायमीटर कहलाएगी, और जब ये डायमीटर होगी तो सेंटर से पास करेगी। So AB is a straight line which passes through the center. Dear students, next question number है 6। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट क्या है? The length of a tangent from a point A at 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. तो देखिए यहाँ कोई एक A पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस R। तो ये तो इस पर परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पर, इसे हम V पॉइंट दे देते हैं और इसको O। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस OA का स्क्वायर। AB कितना है, 4 प्लस OB हम R लिखेंगे इक्वल टू OA 5 का होल स्क्वायर। देन 16 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड R स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16। R स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 9। दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, R इक्वल टू √9 एंड R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यानी इस सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. देखिए प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं, वो सर्किल्स जिनका सेंटर पॉइंट एक ही होता है। यानी कि मैं यहाँ बना लेता हूँ, एक ये छोटा सर्कल हो गया और एक ये बड़ा सर्कल हो गया इस तरीके से। तो ये 2 सर्किल हमने बना लिए। ये कैसे सर्किल हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, एक कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। कौन से सर्किल की, बड़े वाले सर्किल की, जो छोटे सर्किल को टच कर रही है। तो देखिए हम यहां से एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी इसकी, यहां से यहां तक। सेंटर पॉइंट O, A, B एंड दिस C। तो यानी कि कॉर्ड AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। कब, जब स्मॉलर सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और लार्जर सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। स्मॉलर सर्किल के लिए ये कॉर्ड एक टेंजेंट हो जाएगी। सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसको भी हम ज्वाइंट कर देते हैं इस तरीके से। तो 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या, कि जब सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पर, कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यानी कि AC इज इक्वल टू BC हो जाएगी, क्योंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर, OC परपेंडिकुलर है। इसको परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये AB एक टेंजेंट का काम करेगी,
स्मॉलर सर्किल के लिए। तो चलिए अब फाइंड करते हैं इसमें। इन ट्रायंगल OAC बाई PGT, सबसे पहले AC फाइंड करेंगे। AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस OC की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम 3, OA की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 5, AC स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25 एंड AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 16 एंड AC इज इक्वल टू 4। तो AC कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है कॉर्ड। तो देखिए AB is equals to twice of AC, then 2 into 4 is equals to 8 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके अंदर एक सर्किल है। सर्कमस्क्राइब का मीन्स क्या है कि सर्किल इसकी 4 साइड्स को टच कर रहा है, P पॉइंट पर, Q, R, S पॉइंट पर। हमें इस पे क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें इसमें प्रूफ करना है, यानी अपोजिट साइड का सम इक्वल है। तो देखिए अगर हम A पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर A पॉइंट से इस सर्किल पर 2 टेंजेंट होंगे। एक टेंजेंट AP हो जाएगा, दूसरा टेंजेंट AS हो जाएगा, और ये दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। 10.2 थ्योरम में हमने ऐसा पढ़ा था कि किसी एक एक्शनल पॉइंट से सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं तो वो आपस में कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। देन B पॉइंट की बात करें, BQ एंड BP आर ऑल्सो इक्वल। C पॉइंट की बात करेंगे तो RC एंड CQ इज ऑल्सो इक्वल। अगर D पॉइंट की बात करेंगे तो टेंजेंट DR एंड टेंजेंट DS ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे। फॉर एक्सटर्नल पॉइंट A एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या होगा, AP टेंजेंट इज इक्वल टू AS, इक्वेशन नंबर 1। Now for external point B एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या होगा आपका BP इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली फॉर एक्सटर्नल पॉइंट C एक्सटर्नल पॉइंट के लिए टेंजेंट CR इज ऑल्सो इक्वल टू टेंजेंट CQ, इक्वेशन नंबर 3। फॉर एक्सटर्नल पॉइंट D एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या होगा, टेंजेंट DR इज इक्वल टू टेंजेंट DS, इक्वेशन नंबर 4। नाउ एड इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4th। तो हम यहाँ 4 इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। क्या आएगा देखिए, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड की सभी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से राइट हैंड में AS
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब यहाँ देखिए ए पी प्लस बी पी को एक साथ ले लेते हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर एक साथ इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो देखिए यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया है, बस अरेंज कर दिया है। ए पी के साथ बी पी को ले लिया है, सी आर के साथ डी आर को, ए एस के साथ डी एस को और बी क्यू के साथ सी क्यू को। अब ए पी प्लस बी पी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी क्यू दिस पार्ट एंड सी क्यू दिस पार्ट, इसको क्या लिखेंगे हम, बी सी। तो ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकतर रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलते हैं इसके स्टेटमेंट पर। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is 90 degree. तो देखिए इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर दो टेंजेंट है XY और X डैश Y, ये दोनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल है। एक टेंजेंट और है AB जो सर्किल को C पॉइंट पर टच कर रहा है। ये टेंजेंट एक्स वाई को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। उस केस में हमें एंगल AOB यानी कि ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि OC को ज्वाइंट कर लेते हैं, ज्वाइन OC। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि ये तो आपका एक डायमीटर होगा PQ जो यहाँ पर ये 90 डिग्री का और यहाँ भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। OC आपकी रेडियस हो जाएगी जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल और इधर भी 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो देखिए एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल लेके चलेंगे हम इसमें। इस एंगल को मैंने स्मॉल a नाम दे दिया है और इस एंगल को b, इस एंगल को मैंने c नाम दे दिया और इसको दे दिया है d। तो यहाँ ABCD मैंने 4 एंगल मान लिए हैं। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, हम यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा कि OP इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये आपकी रेडाई हो जाएंगी। दूसरी बात OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन साइड्स होंगी आपकी। OA इक्वल टू OA एक कॉमन साइड हो जाएगी। एंड एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ACO, ये 90 डिग्री के होंगे। तो देखिए हमने क्या किया कि इन दोनों ट्रायंगलों को लेके चले तो OA एक कॉमन हो गई, OC रेडियस हो जाएगी सर्किल की, OP ये भी रेडियस होगी, ये आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का एंगल है।
तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सो ट्रायंगल AOP is congruent with triangle AOC by RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया से। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हैं? कॉन्करेंट है, तो एंगल A और एंगल B भी इक्वल हो जाएंगे। सो A इक्वल टू B बाई CP CT, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOQ एंड ट्रायंगल BOC, अगर इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें तो ये आपकी रेडियस हो जाएंगी, ये आपका एक 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, O भी कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉन्करेंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्करेंट होंगे तो एंगल C और एंगल D आपका कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, इक्वेशन नंबर 2 बाई CP CT, बिकॉज ट्रायंगल BOQ इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल BOC। ये दोनों ही ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट होंगे, इसलिए CP CT से एंगल C और एंगल D कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे बाई लीनियर पेयर। यहाँ हम इस क्वेश्चन में लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे डायमीटर PQ पर। तो PQ पर आपके कितने एंगल बन रहे हैं? A B C D, 4 एंगल हैं, A B C और D। इन सारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन हमें एंगल AOB 90 डिग्री दिखाना है, तो हम क्या करेंगे कि हमें एंगल B और एंगल C के टर्म्स में कोई वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। देखिए एंगल A के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? B प्लस B ऑलरेडी है, प्लस एंगल D के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? C इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करके हमने क्या किया कि A को रिप्लेस कर दिया B से और D को रिप्लेस कर दिया C से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? 2B प्लस 2C इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन ले लेंगे, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 90 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? B प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल B और C को अगर हम ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा? ये आपका एंगल हो जाएगा AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर एक सर्किल बना लिया है, ये हमने 2 टेंजेंट बना लिए, इसको P नाम दे दिया। जो सर्किल का एक पॉइंट आपका ये A हो जाएगा, दूसरा पॉइंट B, यहाँ इसका सेंटर O होगा, इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से कोई से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं AP एंड BP। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल APB और सेंटर पे बनने वाला एंगल AOB, दोनों कैसे हैं? सुप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का सम हमें कितना दिखाना है? 180 डिग्री। तो देखिए ये एंगल कितना होता है और ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। टू प्रूफ एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सुप्लीमेंट का मीन्स क्या होता है कि ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो,
नाउ प्रूफ यहां देखिए ओ ए इस परपेंडिकुलर होगा AP पर एंड ओ बी परपेंडिकुलर होगा आपका BP पर। सो एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। OA इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये 90 डिग्री का एंगल। दूसरा आपका रेडियस OB इस दूसरे टेंजेंट BP पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसमें देखिए OA, OB, BP एंड AP 4 साइड्स हैं। 4 साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो यहाँ हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल की। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल APBO एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OAP इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल AOB ये वाला, एंगल BOP दिस एंगल APB यानी कि ये एंगल, और एंगल OAP दिस OAP। एंगल AOB प्लस एंगल BOP कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। इस 180 को हम राइट हैंड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 180 डिग्री, यानी एंगल AOB प्लस एंगल APB। तो ये तो एंगल है आपका सेंटर पे बना हुआ 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स के द्वारा, और ये एंगल बना हुआ है आपका टेंजेंट्स के बीच में एक एक्सटर्नल पॉइंट पर। इन दोनों का सम 180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एंगल आपके कैसे होंगे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ हमें क्या करना है कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आप सभी जानते हैं अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है, सर्कमस्क्राइब है, इसका मीन्स क्या है कि पैरेललोग्राम की सभी साइड्स को वो टच करेगा। यानी कि इस तरीके से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सभी साइड्स को टच कर जाए इस तरीके से। तो ये मैंने पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्किल बना दिया है। पैरेललोग्राम का नाम ABCD। इस पैरेललोग्राम को हमें एक रोम्बस प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 2 प्रूफ के लिए हमारे पास क्या है कि ABCD इज अ रोम्बस। गिवन में क्या है हमारे पास इसमें कि ABCD एक क्या है पैरेललोग्राम है, और जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। सो AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा डायग्राम पर ध्यान देते हैं हम। सर्किल को इसकी साइड्स टच कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि ये इस पॉइंट को हमने P Q R S नाम दे दिया है। तो A आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, B एक्सटर्नल पॉइंट होगा, C एक्सटर्नल पॉइंट होगा और D भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा। किसके लिए? सर्किल के लिए। और सर्किल
पर यहाँ से दो लाइनें AP और AS हैं, तो ये आपकी हो जाएंगी टेंजेंट। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर ड्रॉ की जाने वाली दो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं, तो यानी कि AB इक्वल टू AS। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर पॉइंट A, AP is equals to AS. For external point A, AP is equals to AS. Equation number 3. And for external point B, B external point के लिए BP and BQ दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, यानी कि BP is equal to BQ. Equation number 4. Now for external point C, C external point के लिए क्या होगा कि टेंजेंट CR इज इक्वल टू टेंजेंट CQ, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, CR इज इक्वल टू CQ। इक्वेशन नंबर 5। एंड लास्ट है आपका D पॉइंट, तो उसके लिए भी देख लेते हैं, इसमें भी थ्योरम लग जाएगी, और DS किसके इक्वल हो जाएगा, DR के, यानी कि DR इज इक्वल टू DS। इक्वेशन नंबर 6। एड इक्वेशंस 3, 4, 5 एंड 6। तो हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। तो देखिए क्या बनेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP, यानी कि AP प्लस BP, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के सम को AB लिख सकते हैं, प्लस CR प्लस DR। CR ये हो गई लाइन और DR ये हो गई, इन दोनों के सम को हम क्या लिखेंगे, CD इज इक्वल टू, ये आपका क्या आ गया, CD। AS एंड DS, AS कहाँ है, दिस पोर्शन, एंड DS दिस पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, AD प्लस BQ प्लस CQ। BQ यानी कि दिस पोर्शन एंड CQ दिस पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, BC। तो यहां तक हमने फाइंड कर लिया, क्या हो गया यहाँ पे कि अपोजिट साइड का सम हो गया इक्वल। तो अब देखिए हमें यहाँ कुछ और भी करना होगा। AB को हम क्या लिख सकते हैं, CD। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि AB और CD अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, और ये दोनों इक्वल होंगी, तो AB के प्लेस पर CD या CD के प्लेस पर AB को पुट कर सकते हैं। प्लस CD यहाँ ऑलरेडी है ही, इक्वल टू AD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस BC। इक्वेशन नंबर 1 से AB को CD लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 से AD को हमने क्या लिखा है, BC। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, CD इज इक्वल टू BC। तो अभी हमारे पास क्या आया है कि CD दिस साइड इज इक्वल टू BC। तो आगे देखिए, नाउ AB इज इक्वल टू CD। AB किसके इक्वल है, CD के, ये अपोजिट साइड्स थी, लेकिन CD किसके इक्वल आया है, BC के, और BC किसके इक्वल है, AD के। तो यानी कि ये चारों साइड्स हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ABCD is a rhombus next question number 12 a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 5 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact
डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी बना लिया, इसके अंदर एक आपका सर्किल सर्कमस्क्राइब है, मींस ट्रायंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है, और यहाँ पर कुछ लाइन सेगमेंट हैं बी डी एंड डी सी, जिसमें डी क्या है, डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसके द्वारा बी डी और डी सी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड हो रही हैं। तो हमें क्या करना है इसमें कि ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, और इस सर्किल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ ये 3 वर्टेक्स हैं ट्रायंगल की, तो ये 3 वर्टेक्स क्या कहलाएंगे इस सर्किल के लिए, एक्सटर्नल पॉइंट्स कहलाएंगे। इनको हम नाम दे रहे हैं ई एंड एफ। तो बी डी इज इक्वल टू बी एफ एंड सी से आपका सी डी टेंजेंट एंड सी ई दोनों ही इक्वल होंगे। ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए से आपके 2 टेंजेंट ए एफ एंड ए ई ये भी इक्वल होंगे। इसको हम x मान ले रहे हैं तो ये भी आपका x हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू, ए बी कितनी हो जाएगी x प्लस 6 एंड बी सी इज इक्वल टू, और बी सी कितनी हो जाएगी 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू, ए सी कितना होगा x प्लस 8 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं a, ये b एंड दिस c। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ एक हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या होती है, ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। तो इसको हमने ए बी सी साइड का नाम दे दिया है। अब हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखते हैं कितना आता है। ए की वैल्यू x प्लस 6 प्लस बी 14 प्लस सी x प्लस 8 अपॉन 2। x प्लस x 2x प्लस इन सभी को ऐड करेंगे 28 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे x प्लस 14, यानी s हमारा कितना आ गया x प्लस 14। s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। नाउ s माइनस a, हम s माइनस a की बात करेंगे तो s कितना है x प्लस 14 माइनस a की वैल्यू कितनी है x प्लस 6, तो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 6 इक्वल टू x से x को हम कैंसिल कर देंगे 14 माइनस 6 8 सेंटीमीटर। s माइनस b एंड s माइनस c, x प्लस 14 माइनस b को माइनस करेंगे तो b कितना है 14 से 14 कट जाएगा, क्या बचेगा x सेंटीमीटर। s माइनस सी यानी कि x प्लस 14 माइनस c को सब्ट्रैक्ट करेंगे, c कितना है x प्लस 8 माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू x से x को हम कैंसिल कर देंगे 14 माइनस 8 इज 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है इसमें। अब हम एक काम करते हैं, इस सेंटर O को हमने E से ज्वाइंट कर दिया, O को F से ज्वाइंट कर दिया, तो ये 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल। उसके बाद हम क्या करेंगे, O को B से, O को C से एंड O को A से ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपका ये क्या बनेगा, आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा BOC, जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी तरीके से यहाँ पर आपका एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, इसकी हाइट क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, और बेस तो ये AC होगा ही।
इसी तरीके से यहाँ भी एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसकी हाइट कितनी होगी, रेडियस और बेस ये हो जाएगा। तो यानी कि इन तीनों ट्रायंगल्स की एरिया का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट देखिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इसका कितना हो जाएगा 6 + 8 14 इंटू हाइट कितनी होगी इसकी 4 प्लस हाफ इंटू बेस, ये बेस कितना है आपका AC x + 8 इंटू हाइट यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ दिस तो 1/2 बेस AB बेस हो जाएगा, बेस AB कितना होगा x + 6 इंटू हाइट ये आपकी 4 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, यानी क्या होता है √S S - A S - B S - C। यहां देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 से इसको 2 टाइम्स, 2 से इसको 2 टाइम, क्या बनेगा आपका 14 × 2 28 प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 16 प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 12 इज इक्वल टू √S की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी x + 14 इंटू S - A ऑलरेडी फाइंड कर रखा है हमने 8 इंटू S - B कितना है x इंटू S - C 6, ये भी हमने फाइंड कर रखा है ऑलरेडी। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 4x + 12 + 28 40 40 + 16 56 इक्वल टू √8 × 6 × x इंटू x + 14। अब एक काम करते हैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x + 14 इज इक्वल टू √8 × 6 इंटू x + 14 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने पर क्या होगा देखिए 4 का स्क्वायर 16 x + 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड में जब स्क्वायर करेंगे तो यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8 × 6 इंटू x + 14। इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको 3 टाइम, क्या बचेगा यहाँ पर x + 14 इज इक्वल टू 3x। x को हम राइट हैंड में ले जाएंगे 14 इक्वल टू 3x - x देन 14 इक्वल टू 2x, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब एक काम करते हैं, हमें क्या फाइंड करना था AB और AC, तो AB AC हम फाइंड कर दे रहे हैं। नाउ AB इज इक्वल टू x + 6 इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे 7 + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर एंड AC x + 8 इज इक्वल टू 7 + 8 यानी ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। AB यहाँ पर आपका कितना आ गया 13 सेंटीमीटर और AC 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल
सबटेंड सुप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर क्या बना हुआ है, सर्किल। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और उसमें एक सर्किल बना देंगे। तो यहाँ मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ सर्किल, और सर्किल के आउटसाइड में एक ड्रॉ कर दे रहे हैं क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर एक सर्किल बना दिया और उसके बाहर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD दे देते हैं। ये आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD हो गया। ये सर्किल का सेंटर O होगा। अब यहाँ से एक काम करेंगे हम कि जहाँ पर सर्किल साइड्स को टच कर रहा है इसको P, Q, R एंड S का नाम दे देंगे। जॉइन OP, OQ, OR and OS. After that, join AO, OB, OC and OD. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी को ज्वाइन कर दिया। तो क्या लिखेंगे इसमें, जॉइन OP, OQ, OR, OS and OA, OB, OC and OD। अब देखिए यहाँ जितने भी एंगल्स हैं, कितने एंगल बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस 8 एंगल्स बन रहे हैं। इन सभी को हम नाम दे देते हैं कुछ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस 8। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या है, AB एंड DC। दूसरा पेयर क्या है, AD एंड BC। तो AB के द्वारा, AB लाइन के द्वारा सेंटर पे कौन सा एंगल, ये वाला, ठीक। और DC के द्वारा सेंटर पे एंगल कौन सा बनेगा, दिस। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, सुप्लीमेंट्री हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है और ये चारों साइड्स क्या कहलाएंगी, टेंजेंट कहलाएंगी। तो इनको हम परपेंडिकुलर शो करा दे रहे हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे, देखते हैं क्या होता है कि OS is equals to OP because these are radii of the circle and OA is equals to OA. This is common in both triangles and angle ASO is equal to angle APO because these angles of 90 degree। देखिए बच्चों, ये आपकी रेडियस हो जाएंगी, ये साइड कॉमन हो गई, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या होगा कि ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट होंगे तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CP CT। जब कोई से दो ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 की। एंगल 1 किसका है, दिस ट्रायंगल, एंड एंगल 1 इस ट्रायंगल का है। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलें तो क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो एंगल 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3। अगर हम बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की तो इसमें एंगल 7 और 8 इक्वल हो जाएंगे।
इक्वेशन नंबर 4। नाउ एट O, अब देखिए सर्किल का सेंटर क्या है O। इस O पॉइंट पर जितने भी आपके एंगल्स बन रहे हैं सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि इस पॉइंट पर बने हुए सभी एंगल्स का सम 360 होना चाहिए। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, हमें क्या बनाना है, एंगल AOB। एंगल AOB में एंगल 2 और 3 को रखना है और इधर रखना है एंगल 6 और 7 को। यानी कि हम एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 ऑलरेडी है प्लस एंगल 3 को एज इट इज, एंगल 4 को हम चेंज करेंगे, एंगल 4 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 5 को चेंज करेंगे, एंगल 5 के प्लेस पर लिख सकते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। 8 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एंगल 7 इज इक्वल टू 360। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 8 एंगल्स हैं जिसमें से हमारे पास सिर्फ अभी एट अ टाइम 4 एंगल्स काम आने वाले हैं, एंगल 2, 3, एंगल 6 और 7। तो इसके एंगल 2, 3 और 6, 7 को छोड़कर जितने भी एंगल्स हैं उनको हमने रिप्लेस कर दिया है। तो देखिए क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 7। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 180 टाइम्स, क्या रह जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस इसको लिख सकते हैं एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। इसको हमने AOB कैसे लिख दिया, एंगल AOB यानी कि दिस एंगल, इसमें आपके 2 एंगल्स इंक्लूड हैं 2 and 3। तो एंगल 2 और 3 के सम को लिख सकते हैं एंगल AOB और एंगल 6 और 7 के सम को क्या लिख सकते हैं, एंगल DOC। तो ये आपके अपोजिट साइड के क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड के द्वारा सेंटर पर बने हुए एंगल हैं और ये कैसे हो गए, सुप्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम क्या है 180। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या प्रूफ कर देंगे, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल AOD प्लस एंगल BOC ये दोनों एंगल भी आपके सुप्लीमेंट्री एंगल होंगे जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड AD और BC के द्वारा सेंटर पर बने हुए हैं। तो ये तो थी आपकी एक्सरसाइज 10.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कंस्ट्रक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।